हेलो दोस्तों, मैं आपको श्रेया भक्ति शॉर्ट्स चैनल के माध्यम से आज एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ। मैं आज आपको कथा सुनाने वाली हूँ गणेश जी का कटा हुआ सिर कहाँ गया। संपूर्ण पौराणिक कथा विस्तार से भगवान श्री गणेश के जन्म और उनके सिर कटने की कथा हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। यह कथा मुख्य रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवृत पुराण और अन्य पुराणों में विभिन्न रूपों में वर्णित मिलती है, लेकिन मुख्य घटनाएं समान हैं। माता पार्वती द्वारा कुछ अलग अलग ग्रंथों में कुछ विभिन्न लेकिन मुख्य घटनाएं समान हैं। माता पार्वती द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन, हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। माता ने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से प्राण स्थापित की और उसे अपना पुत्र बनाया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं, किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक ने माता की आज्ञा को अपना सर्वोच्च धर्म मान लिया। भगवान शिव का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे और पार्वती जी के कक्ष में प्रवेश करना चाहा। द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, मेरी माता की आज्ञा है कि अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, किंतु बालक उन्हें पहचानना नहीं था। उसने माता की आज्ञा का पालन करते हुए प्रवेश से मना कर दिया। देवताओं और गणों का युद्ध। भगवान शिव के गणों ने उस बालक को हटाने का प्रयास किया, किंतु वह अत्यंत पराक्रमी निकला। उसने अकेले ही उनके गणों को पराजित कर दिया। बाद में इंद्र, कार्तिकेय और अन्य देवताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी उसे हरा नहीं सके। अंततः भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया। कुछ पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है सुदर्शन चक्र का भी। त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं और शोकाकुल हो गईं। उन्होंने अपने उग्र स्वरूप को प्रकट कर दिया। उनके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। नया सिर लगाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। देवताओं ने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव अपनी माता की ओर पीठ करके सोया मिले उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शावक मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र होगा, इसका नाम गणपति और गणेश होगा। किसी भी शुभ मुहूर्त कार्य से पहले सबसे पहले इसकी पूजा होगी। यह विघ्नों का नाश करने वाला विघ्नहर्ता कहलाएगा। लेकिन अभी भी प्रश्न यही बना हुआ है कि गणेश जी का सिर कहाँ गया। शिव पुराण और अधिकांश प्रमुख पुराणों में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि गणेश जी का मूल मानव सिर बाद में कहाँ गया। कथा में मुख्य ध्यान गणेश जी के पुनर्जीवन और उन्हें प्रथम पूज्य बनाने पर है। कुछ लोक कथाओं या क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार अलग अलग बातें कही जाती हैं। जैसे ही भगवान शिव ने उस सिर का दिव्य संस्कार कर दिया, वह धड़ शिवलोक में सुरक्षित रखा गया है। वह पंचतत्व में विलीन हो गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया। हर हर महादेव। बोलो गणेश भगवान की जय।